अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पेट में तकलीफ पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के मायने आज सुबह एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी गच्चीबौली में करवाए गए। सदर नशीन AIG डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने यह बात बताई। दवाखाने की जानिब से इस सिलसिले में जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि चीफ मिनिस्टर KCR के पेट में दर्द इतवार की सुबह हुआ, जिसके बाद उनके CT और इंडोस्कोपी मायने किए गए, जिनमें मामूली अल्सर का पता चला। दवाओं के जरिए उससे निपटना मुमकिन है। उनकी दवाएं शुरू कर दी गई हैं। चीफ मिनिस्टर का इलाज आउट पेशेंट की हैसियत से किया गया। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की अहलिया शोभा भी अलील हो गई। KCR के साथ वो भी दवाखाना गई। उनकी बीमारी की तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। इत्तलात के मुताबिक तमाम अरकान खानदान ने दवाखाना पहुंचकर उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और फिक्रमंदी का इजहार किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने $5 ट्रिलियन की मईशत के विजन की तजवीज़ पेश की है, जिसके लिए बंदरगाहों एयरपोर्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी अहम है। CISF उनके तहफ़्फ़ुज़ का काम गुज़िश्ता 53 बरसों से कर रही है। उन्होंने मुल्क के सनती यूनिट्स और दीगर इदारों के लिए बेलोस और बेतकान खिदमत अंजाम देने वाली CISF की यौम तासीस तकरीब से हकीमपेट हैदराबाद में खिताब करते हुए कहा कि वजारत दाखिला तमाम टेक्नोलॉजीज़ के साथ CISF को मुस्तहकम करेगी ताकि बंदरगाहों एयरपोर्ट्स वगैरह का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कई CISF मुलाजमीन फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हुए हैं। नक्सलाइट्स और दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ CISF की वजह से ख़ाबों में हैं। CISF की यह तकरीब दिल्ली से बाहर पहली मरतबा मुनक़िद की गई। अमित शाह ने तकरीब की सदारत की और CISF की परेड का मायना किया। अमित शाह ने कहा कि CISF में हाइब्रिड मॉडल को मुतारिफ करवाते हुए फोर्स का दायरा वसी किया जा रहा है। पिछले चंद बरसों में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, शुमाल मशरक़ी रियासतों में दरअंदाजी और बाएं बाजू के तशद्दुद में नुमाया कमी आई है। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि आने वाले दिनों में हुकूमत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचाने वाली क़ुव्वतों से सख्ती से निपटा जाएगा। मित्रों, 53 वर्षों का CISF का इतिहास अगर कोई बारीकी से देखे तो निर्विवाद रूप से कह सकता है कि देश के आर्थिक प्रगति में CISF का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है, अपने अर्थतंत्र को दुनिया के सभी अर्थतंत्रों में तेज गति से तभी बढ़ा सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बहुत गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूं कि CISF के एक एक कर्मचारी ने, एक एक सिपाही से लेकर DGP तक सबने 53 सालों में CISF की स्थापना की सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए अपनी जान लगाकर, परिश्रम कर कर देश की अमूल्य सेवा की है। मैं आज इसका बहुत मन से सराहना करता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में भी CISF का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। अगर वो लक्ष्य की परिपूर्ति करनी है तो हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी बंदरगाहें, हमारी रेल लाइनें, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और हमारी औद्योगिक इकाइयां, इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे बात का विश्वास है कि आने वाले समय की सभी चुनौतियों को CISF पार करेगी। इसका सामना करने के लिए अपने आप को सुसज्जित कर कर राष्ट्र की सेवा में बाकी के 53 साल की तरह ही आगे देश की शताब्दी तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। मित्रों, आज मैं जब आपके यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हूं
तब मैं सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि विगत 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी सीएपीएफ और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत बीजेपी जिसने जारिया साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासत में पार्टी को बरसर इख्तिदार लाने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। पार्टी में दाखिली अख्तलाफात को फरामोश करते हुए मिलकर काम करने की मुख्तलिफ कायदीन को हिदायत दी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो कि CISF की यौम तासीस तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद में आए थे, हकीमपेट एयरपोर्ट से कौमी दारुल हुकूमत रवानगी के वक्त तैयारे में तकनीकी खराबी के पेश नज़र एयरपोर्ट पर जाफरानी जमात के मकामी कायदीन से मुलाकात करते हुए उन्हें यह वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की कि पार्टी को मुतहद रखा जाए। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी, पार्टी के रियासती सरबराह बंडी संजय, रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण इस अहम मुलाकात के मौके पर मौजूद थे, जिसमें रियासत के अलावा मुल्क के सियासी उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। बंडी संजय ने इस मौके पर एक नोट अमित शाह के हवाले किया जिस पर तफसीली तौर पर बातचीत की गई। अमित शाह ने दो टोक अंदाज में वाजे किया कि पार्टी कायदीन मिलकर काम करे तो जनूबी हिंद की इस तेलुगु रियासत में पार्टी का बरसर इख्तिदार आना यकीनी है। उन्होंने पार्टी कायदीन को मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे भी देते हुए काम के तरीक़ेकार पर एक किताब भी हवाले की। स्कैम वाले सियासतदान जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, उनके इल्जामात पर पर्दा डालने को नुमाया करने वाले पोस्टर्स का रुझान हैदराबाद में जारी है। इस तरह के बेशतर फ्लेक्सी बोर्ड ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार को इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर दाखिला CISF की यौम तासीस तकरीब में शिरकत के लिए शहर में थे। मरकजी वज़रा ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, आसाम के वजीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा, सुजना चौधरी और दीगर की तस्वीर के साथ अमित शाह को मुबारकबाद उन पोस्टर्स के जरिए दी गई। ये कायदीन बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद से ये जांच एजेंसियों के रडार से दूर रहे। इन फ्लेक्सी बोर्ड्स पर कैप्शन लिखा कि वॉशिंग पाउडर निर्मा अमित शाह का इस्तकबाल है। इस तरह के पोस्टर्स और फ्लेक्सी पर रद्दमल जाहिर करते हुए एक ट्विटर सारिफ ने कहा कि अगरचे कि वो बीजेपी का हामी है, ताहम ये फ्लेक्सी काफ़ी बेहतर है। बेहतर इख्तियार का मुजाहरा किया गया है। इसको इस तरह लिखा जाना चाहिए कि वॉशिंग पाउडर बीजेपी। बेगम बाजार पुलिस ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के पर्चे सवालात के इफ्शा के सिलसिले में 2 मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए तहवील में ले लिया। कमीशन टाउन प्लानिंग बिल्डिंग और कमीशन टाउन प्लानिंग बिल्डिंग ओवरसीज का ये इम्तिहान इतवार को मुनक्किद होने वाला था। ओहदेदारों ने बाज़ अफराद की जानिब से बजरिए ऑनलाइन पर्चे सवालात की हैकिंग का शुबा जाहिर करते हुए बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत की। DCP साउथ वेस्ट किरण खिरे ने कहा कि बाज़ मुश्तबा अफराद को इस केस में पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया। इस मामले की तहकीकात जारी है। ज़राए ने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में बरसर खिदमत एक शख्स की रसाई पर्चे सवालात तक थी, जिसने एक खातून को यह पर्चा हवाले किया जिसको वो जानता था। बाद अज़ां ये पर्चा लीक हो गया। इस वाक़े की इत्तला पर मुश्तबा ऑनलाइन हैकिंग पर कमीशन ने इम्तिहान को मुलतवी कर दिया। साथ ही 15 मार्च और 16 मार्च को वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के ओहदों को पूर्ण करने के लिए होने वाले इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया गया। हैदराबाद के बालानगर इलाके में एक आवारा कुत्ते के हमले में 16 अफराद जख्मी हो गए। हफ्ते की रात एक कुत्ते ने सड़क से गुजरने वाले लोगों को काट लिया। जख्मियों में एक 3 साला बच्चा भी शामिल है। जख्मियों में से 4 शदीद जख्मी बताए गए। कॉलोनी के मकीनों की शिकायत पर कुकटपल्ली जोन के डॉग स्क्वाड का अमला मौके पर पहुंचा और तकरीबन 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद कुत्ते को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई। शहर में कुत्तों की लानत को रोकने के लिए उन कुत्तों की जिम्मेदारी कबूल करने GHMC के अनोखे कदम पर शहरियों से बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। मेयर विजय लक्ष्मी ने इतवार को अपने बयान में कहा कि शहरी इस कदम पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं और बड़ी तादाद में आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी कबूल करने आगे आ रहे हैं। GHMC के तमाम सर्कलों से बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जॉइंट कमिश्नर उमा प्रकाश ने मलकाजगिरी सर्कल में कुत्तों की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए आगे आने वालों को कुत्ते हवाले किए। इस दौरान GHMC ने सड़कों पर आवारा कुत्तों को रोकने के लिए गोश्त के दुकानात का फुजला सड़कों पर फेंकने से रोकने के लिए मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि बाज़ मकामात पर गोश्त की दुकानात के मालिकीन को नोटिस जारी की गई।
हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर टीचर्स हल्के के एमएलसी इंतखाबात की आयदही 13 मार्च को होगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने रायदही के इंतजामात का मुआयना किया। जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर फॉर लीगल एंड रेवेन्यू विंग प्रियंका, जिनको इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया, उन्होंने जीएचएमसी के सदर दफ्तर में बनाए गए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने साथ ही पुलिस स्टाफ को हिदायत जारी करते हुए कहा कि रायदही सुबह 8 बजे तक 4 बजे शाम होगी। 12 सेक्टर कंट्रोल ऑफिसर्स और 29 मुबस्सरीन को मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस बंदोबस्त, मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने का पानी, माजूम अफराद के लिए रैंप्स पोलिंग स्टेशन में बनाए गए हैं। जुमला 137 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 29,720 अफराद ने 8 अजला में एमएलसी टीचर्स हल्के के इंतखाब के लिए खुद का इंदराज राय दहिंदों के तौर पर करवाया है। हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन असेंबली टी राजैया, जिन पर दस्तराजी का इल्जाम खातून सरपंच ने लगाया था, वो आज अचानक मुतासरा के मकान पहुंच गए। ये कहते हुए कि मुतासरा के शोहर की दावत पर वो उसकी क़यामगाह पहुंचे। उन्होंने खातून सरपंच और उसके शोहर के साथ अलहदा बातचीत के बाद इन दोनों की मौजूदगी में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने तमाम को साथ लेकर चलने की उन्हें हिदायत दी है। राजैया ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि अगर उनकी सरकत से किसी को तकलीफ पहुंची है तो वो माजरत ख्वाह हैं। साबिक वजीर ने दो टोक अंदाज में कहा कि उन्होंने किसी के साथ इम्तियाज नहीं किया। साथ ही उन्होंने खवातीन को हुकूक देने की भी वकालत की। असेंबली में स्टेशन गनपुर हल्के की नुमाइंदगी करने वाले राजिया ने जोर देते हुए कहा कि वो खवातीन की इज्जत नफ्स और हुकूक के लिए सरगर्मी के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जानकीपुरम गांव की तरक्की के इक़दाम किए जाएंगे। इसके लिए 25 लाख रुपए की रकम अलॉट की जाएगी। सरपंच नविया ने कहा कि खवातीन के खिलाफ हरासानी नाकाबिले बर्दाश्त है। खवातीन को हरासा करने पर केरोसिन छिड़कर आग लगाने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में हर किसी के लिए इक़दार की अहमियत है। राजैया की वजह से वो सरपंच बनी है। खवातीन के साथ नाज़ेबाज सलूक और बदकलामी नाकाबिले बर्दाश्त है। पार्टी की हर सतह पर खवातीन का एहतराम ज़रूरी है और उन्हें दरकार इज्जत मिलनी चाहिए। 100% నేను వాళ్ళని దూరం చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు నా రక్త సంబంధికులు. సో అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇష్టమైన నాయకుడు ప్రవీణ్, మేధావి, ఇంటలెక్చువల్. తర్వాత అనేక రకాల నేను ఎమ్మెల్యే సర్పంచ్ టికెట్ సార్ ఓన్లీ ప్రవీణ్ మాత్రమే చూశాను తప్ప నేను అబ్బాయిని ఎప్పుడు కూడా చూడాలి. ఓన్లీ ప్రవీణ్ మాత్రమే చూశాను. టికెట్ అడగడానికి వచ్చిన ప్రవీణ్ మాత్రమే నా దగ్గరికి వచ్చారు. సో ఆ రకంగా గ్రామంలో అందరం కలిసి గెలిపించుకోవడం జరిగింది. సో గెలిపించిన తర్వాత అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమం కలిసి పనిచేయడం జరిగింది. సరే, వివిధ కారణాల వల్ల రాజకీయాలలో పనులు అవసరాలు రకరకాలు చేసుకునేది ఏం లేదు. రాజకీయాలలో గణపురం నియోజకవర్గము అన్ని నియోజకవర్గం కొత్త కాదు. ఒక్కొక్క నియోజకవర్గం పరిస్థితులు ఒక్కొక్క తీరు. సో ప్రతిదీ కూడా బికాజ్ వీఆర్ ఇన్ పాలిటిక్స్ మనం దాని విషయం ఏంది? అది మాటలను వెనక్కి సమాజంలో జరిగే అన్యాయం కాదు. ఆరోపణలు చేశారు. క్షమించిన అంటే దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది. క్షమిస్తున్న ఊరికే క్షమించనే అట్లా. కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను. స్పష్టమైన హామీలు ఇచ్చాయా? మీరు చేసినటువంటి ఆరోపణలు వెనక్కి తీసుకుంటున్నారా? ఏం జరిగింది తీసుకుంటున్నారా లేదా? ఇన్ని రోజులు మీడియాను మీరు అటెన్షన్ చేస్తూ కీలకమైన ఆరోపణలు చేశారు కదా, ఆరోపణలు మీరు వెనక్కి తగ్గుతున్నారా? రాజా గారు మీటికి వస్తున్నారా? ఆయన ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఏందనేది కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ పైన. ఇప్పుడు సార్ ఒక విషయం చెప్తాం. కుటుంబం ఒకటి. ఇప్పుడు నా కుటుంబంలో నాకు అమ్మ ఉంది, నా అన్న ఉన్నాడు, నాకు భర్త ఉన్నాడు, పిల్లలు ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు. तेलंगाना वुमेन्स कमीशन ने स्टेशन गनपुर के रुकन असेंबली राजैया को जिनसी हरासानी के इल्जाम में नोटिस जारी किया। वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन ने जानकीपुरम की सरपंच नाविया के उन इल्जामात पर आज खुद नोटिस लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि रुकन असेंबली राजैया उन्हें जिनसी तौर पर हरासा कर रहे हैं। वुमेन्स कमीशन ने डीजीपी को रुकन असेंबली की हरासानी की तहकीकात का हुक्म दिया और कहा कि अगर इल्जामात दुरुस्त हैं तो एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सरपंच नाविया ने एमएलए राजा पर फोन करने और बदतमीजी से बात करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एमएलए उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्हें हरासा कर रहे हैं, लेकिन एमएलए राजा ने सरपंच नाविया के इल्जामात की तरदीद की और उनके खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया। दिल्ली शराब मामले में गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ में मरकजी एजेंसी के सवालात का सामना करने वाली बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने अपने वालिद व वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। कौमी दारुल हुकूमत से रियासती दारुल हुकूमत वापस हुई कविता का हैदराबाद में उनके हामियों के साथ साथ बीआरएस के कायदीन ने शानदार इस्तकबाल किया। उनकी आरती उतारी गई और उनका हौसला बढ़ाया गया। कल शब वो शमशाबाद एयरपोर्ट से सीधे अपने वालिद चंद्रशेखर राव की क़यामगाह कैंप ऑफिस प्रगति भवन पहुंची। जराये के मुताबिक उन्होंने अपने वालिद से मुलाकात के दौरान मरकजी एजेंसी की जानिब से उनसे की गई पूछताछ की तफसीलात से वाकिफ करवाया। बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने आज पार्टी के जिले सुदूर जनरल सेक्रेटरीज के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बीआरएस को मजीद मुस्तहकम करने के लिए 60 लाख मेंबर्स में शऊर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद करने की हिदायत दी। टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान KTR ने पार्टी कायदीन को कई तजावीज़ व मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के मशवरे पर पार्टी ने चंद प्रोग्राम्स के इनेकाद का फैसला किया, जिसके तहत अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को अपना ज़्यादातर वक्त अवाम के दरमियान गुजारने के लिए प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। उसी के एक हिस्से के तौर पर हर असेंबली हल्के में पार्टी कारकुनों के साथ इजलास मुनक्किद किए जाएं और उन्हें हुकूमत के प्रोग्राम्स और स्कीमात पर शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए अवाम में ले जाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के कारकुन ही पार्टी की ताकत हैं। उनके साथ इजलास मुनक्किद करने की जिम्मेदारी हर रुकने असेंबली पर आयद होती है। हर गांव को एक यूनिट तस्वुर करते हुए मुताल्लिका हल्के के रुकने असेंबली पार्टी कारकुनों के साथ इजलास मुनक्किद करें। शहरी इलाकों में हर डिवीजन में इस तरह के इजलास मुनक्किद किए जाएं। इन इजलास में मकामी अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, कॉरपोरेशन के चेयरमैन, DCB, DCMS वो पार्टी के दीगर अहम कायदीन को मदऊ करें। इस तरह के प्रोग्राम आइंदा 2 माह में मुकम्मल कर लिए जाएं। अप्रैल में पार्टी की यौम तासीस तक तमाम हल्कों में पार्टी कारकुनों के इजलास को मुकम्मल कर लिया जाए। KTR ने कहा कि हर जिले सदर अपने ज़िले के मौज़ूआत में होने वाले पार्टी कारकुनों के इजलास में शिरकत करें। इसके लिए हर 10 मौज़ूआत को एक यूनिट तस्वुर करते हुए उन इजलास में शिरकत करें और उसकी रिपोर्ट पार्टी को रवाना करें। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी के सीनियर अक़लियती कायदीन मोहम्मद आज़म अली, शरीफुद्दीन, यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान और दीगर के हमरा बारगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देते हुए गिलाफ और फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी पढ़ी। इस मौके पर मखसूस दुआ का अहतमाम किया गया, जिसमें रुकने कानून साज काउंसिल कविता की परेशानियों और मसाइल के हल के लिए दुआ की गई। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इल्जाम लगाया कि तहकीकाती एजेंसियों की मदद से मरकज की बीजेपी हुकूमत सियासत कर रही है और अपोजिशन जमातों की आवाज़ों को ज़बरदस्ती तौर पर दबाया जा रहा है। अपोजिशन कायदीन को हरासा करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि हज़ारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर मुल्क छोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने सिद्दीपेट ज़िले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी तरक्की के कामों में मुसाबकत के बजाय मुकासमत की सियासत कर रही है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिसों के नाम पर पार्टी की रुकन काउंसिल कविता को हरासा करने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि कविता ने तेलंगाना की सकाफत और रिवायात की तशहीर दुनिया भर में करते हुए बदकम्मा त्योहार को शिनाख्त दिलाई। उन्होंने कविता के खिलाफ बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय के बयान पर भी एतराज करते हुए कहा कि मुजवजा असेंबली इंतखाबात में रियासत की अवाम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। वजीर पंचायत राज एर्रवल्ली दयाकर राव ने कहा कि सरदार सरवाई पापन्ना एक अजीम जंगजू थे। वजीर ने इतवार को जनगांव जिले के पालाकुर्ती हल्के के कोडाकुंडला में सरवाई पापन्ना के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो शख्स एक छोटे से घराने में पैदा हुआ और आला सतह पर पहुंचा वो सरवाई पापन्ना थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुगल हुकूमत के खिलाफ बगावत की और उनके खिलाफ ऐलान जंग किया। एर्रवल्ली दयाकर राव ने कहा कि उनकी जद्दोजहद आने वाले नस्लों के लिए मशाल राह है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक फिक्रमंद हुक्मरान है और वो तमाम तबकात को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने याद दिलाई कि सरवाई पापन्ना जयंती और वर्धांती सरकारी तौर पर मनाई जाती है। दयाकर राव ने कहा कि गौड़ा इमारत हैदराबाद में 5 एकड़ अराजी पर तामीर की जा रही है। गौड़ा जात को वाइन शॉप्स में 15% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का क्रेडिट केसीआर को जाता है। హీరో వచ్చును డాక్టర్ చేసిన జైలు వచ్చారు నేను ఒకటే మిమ్మల్ని అందరికీ ఆ స్ఫూర్తి మనకు అవసరం। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की पदयात्रा आज 26वें रोज में दाखिल हो गई। उन्होंने आज बालाकुंडा असेंबली हल्के की मंदिर में दर्शन करने के बाद वहां के किसानों से मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए उन्हें तयख्खुन दिया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने के बाद किसानों को साबिक की तरह तमाम कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे। जबकि मौजूदा बीआरएस हुकूमत और वजीर आला चंद्रशेखर राव ने किसानों के कर्जेजात माफ़ करने का वादा करते हुए 2 मरतबा इख्तिदार तो हासिल किया, लेकिन 9 साल गुजर जाने के बावजूद इस वादे को पूरा नहीं किया। तेलंगाना बीजेपी के तेलंगाना बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि तेलंगाना में अली बाबा 40 ओवर की हुक्मरानी चल रही है। चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी में लूटमार के सिवा कोई काम नहीं हो रहा है। अवामी दौलत को लूटना और उसे छुपा लेना केसीआर खानदान की आदत बन गई है। उन्होंने आज वरंगल का दौरा किया, जहां वरंगल और हनमकुंडा के बीजेपी कायदीन ने उनका बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया। बाद वरंगल पार्लिमानी हल्के के तहत आने वाले असेंबली हल्कों की कोर कमेटी के अरकान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। एक गरीब पर लगता है वो कानून बड़े से बड़े व्यक्ति पे लगना चाहिए। यही सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी, यही सोच जिन्होंने भारत का संविधान बनाया उनकी सोच थी। और इनको एजेंसियों को कोऑपरेट करना चाहिए और सच बताना चाहिए कि पैसा कहां कहां गया, किस किस के हाथ में गया। चश्मदीद गवाह क्या कह रहे हैं उनके सामने आने से पहले ही इन्हें सच बताना चाहिए। बता ये शराब के माध्यम से देश को लूटा किसने, लुटाया किसने, लूट के षड्यंत्र का सरगना कौन है। पूरा तेलंगाना लूटने के बाद दिल नहीं भरा तो अब दिल्ली पहुंच के तेलंगाना के हर नागरिक की जेब काटने के बाद अब दिल्ली की जेब काटी जा रही है। इसलिए मैंने कहा डिवर्शन नहीं, ये बीजेपी नहीं है भैया, वो ईडी है। ईडी को जवाब दो, ईडी के प्रश्नों का जवाब दो। ऐसा है कि इतिहास हर चीज की गवाही देता है। आज भी केसीआर सरकार के अंदर वो लोग बैठे हैं जो पिछली बार कांग्रेस की टिकट से जीत कर आए थे, उसके पिछली बार भी। और केसीआर की भी टीम है रेवंत जी, कौन केसीआर की बी टीम है रेवंत जी। आपका इतिहास बताता है कि आज भी केसीआर के सरकार में आपके विधायक हैं। पिछले बीजेपी की कौमी वर्किंग कमेटी के रुकन विवेक वेंकट स्वामी ने बीआरएस एमएलसी कविता पर शराब घोटाले में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बताया कि शराब को 25%
शराब पर 25% का वैट हटाकर उसे 1% कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 32 रुपए का कमीशन बढ़ाकर 340 रुपए कर दिया गया। विवेक ने इल्जाम लगाया कि कविता ने 800 दुकानों को शराब सप्लाई करवाई थी। वो मंचिलिया जिले के मंदामरी में बात कर रहे थे, जहां भारत जागृति के कई खवातीन ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। विवेक ने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद सिर्फ केसीआर के खानदान ने तरक्की की है। उन्होंने कहा कि केसीआर का मतलब कल्बकुंटला कमीशन राव है। వచ్చేటప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కడుతున్నారు. आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए इल्जाम लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन और इलेक्शन के ओहदेदारों ने साजबाज किया है ताकि कई मकामात पर फर्जी वोटर्स का इंदराज करवाया जा सके। उन्होंने बेशतर इलाकों में बोगस वोटों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फेरिस्त राय दहिंदगान में फर्जी वोटों की शमूलियत से इंतखाबी अमल मुतासिर होगा। चंद्रबाबू नायडू ने निशानदेही करते हुए कहा कि तिरुपति पार्लिमानी हल्के के ज़मनी इंतखाब में बोगस वोटों की लहर देखी गई, जिसकी वजह से ये ज़मनी इंतखाब मुतासिर हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ग्रेजुएट्स और टीचर एमएलसी इंतखाबात के दौरान भी इसी मसले का आदा हुआ। उन्होंने कहा कि अवाम जिन्होंने डिग्रियों की तकमील नहीं की, उनका इंदराज फर्जी सर्टिफिकेट्स के जरिए वोटर्स के तौर पर किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन ने तेलंगाना के ज़िले खम्मम में भैंस को टक्कर दे दी, जिसके बाद उस ट्रेन को नुकसान पहुंचा। ये वाकया ज़िले खम्मम के चिंताकानी बोनाकल स्टेशनों के दरमियान पेश आया। जज्वी नुकसान से 2-4 ट्रेन की विशाखापट्टनम रवानगी में तकरीबन 25 मिनट की ताखीर हुई। इस वाक़े में ट्रेन के सामने हिस्से को नुकसान पहुंचा। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने भी वंदे भारत ट्रेन के हादसात का शिकार होने का जिक्र रियासती असम्बली में किया और ट्रेनों के नाकिस मियार का हवाला दिया था। जिले विजयनगरम के अंगेलापल्ली में आम के बाग में आग लगने का वाकया पेश आया। मकामी अफराद के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब नामालूम अफराद ने बाग के करीब घास को आग लगाई। आग तेजी से फैलने से 25 एकड़ पर फैले आम और काजू के दरख्तों को नुकसान पहुंचा। इस वाकये के साथ ही फौरी चौकस मकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड को तलब किया, जिन्होंने मकामी अफराद के ताउन से आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर नुकसान जरूर हुआ। हैदराबाद के पुराना शहर में कूलर्स के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। आज सपहर मीर आलम टैंक के करीब काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े कूलर्स के गोदाम में आग भड़क उठी और देखते ही देखते फैल गई। आग के शोले काफी बुलंदी तक उठ रहे थे और इलाके में धुएं के कसीब बादल छा गए थे। फौरी तौर पर 4 फायर इंजनों को तलब करके कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। लाखों रुपए मालियती नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। तेलंगाना आरटीसी बस के एक कंडक्टर ने बस में ही फांसी ले ली। ये वाकया महबूबाबाद जिले के तिरूर मुस्तखर के आरटीसी बस डिपो में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तिरूर मंडल के कुंटापालम से ताल्लुक रखने वाला महेंद्र डी नामी आरटीसी कंडक्टर ने घर वालों को कहते हुए बस डिपो के लिए रवाना हुआ कि उसकी ड्यूटी 10 बजे से है, ताहम वो 11 बजे बस डिपो पहुंचा। सिक्योरिटी के दफ्तर में मौजूद रजिस्टर में दस्तखत करने के बाद डिपो के अंदर दाखिल हुआ और अपनी बस के पास चला गया। काफी देर तक वापस न आने पर बस का ड्राइवर बस के पास पहुंचा, जहां बस के अंदर महेंद्र रेड्डी की लटकी हुई नाश पाई गई। बस में महेंद्र रेड्डी की नाश लटकते देखकर बस ड्राइवर ने डिपो के जिम्मेदारों को इसकी इत्तला दी और ओहदेदारों ने पुलिस को तलब कर लिया। महेंद्र रेड्डी की खुदकुशी की वजह का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दिया। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। हम दूसरी तरफ महकमे मौसमियात ने शहर में गर्मी के साथ बेमौसम बारिश की पेशगोई की है। 15 मार्च से शहर के आसमान पर बादलों का इम्कान जाहिर किया गया और 21 मार्च के बाद शहर के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। डॉक्टर ए श्रावणी, साइंसदान, हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने तस्दीक की है कि सरगर्म तलातुम के नतीजे में मौसमी तब्दीली होगी और हैदराबाद के साथ साथ मगरबी व शुमाली तेलंगाना के मुतसिल अजला में औसत शदीद बारिश का इम्कान है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।